हम लोग पिछली क्लास में बहुत सारी बातें किए, रेसिस्टेंस वगैरह को डिफाइन किए। आज हम लोग कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं रेसिस्टेंसेस का। इजी टॉपिक है जो 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसमें कि सबसे पहला कॉम्बिनेशन है इन सीरीज। इन सीरीज का मतलब है कि अगर हर वायर से बहने वाली करंट सेम है, हर वायर से बहने वाली करंट अगर सेम है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका और ये तभी संभव हो सकता है जब वायर्स को हम इंड टू इंड जोड़ें। जैसे एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है और इसी तरह से तीसरा वायर हम यहाँ जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, तो ये इंड टू इंड हम अगर जोड़ते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड, रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, resistors are said to be connected in series if a same current flows through all resistors। यानी अगर सेम करंट सभी रेसिस्टर से बहती है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। और ये तभी पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ओनली इफ दे आर कनेक्टेड इन टू एंड, इन टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड। इन टू एंड अगर जुड़े जाते हैं, एंड टू एंड बिटवीन टू जंक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे एक रेसिस्टर ये है, इसका रेसिस्टेंस R1 है, एक रेसिस्टेंस ये, इसका रेसिस्टेंस R2 है। आप देख रहे हो कि जो करंट इससे बहेगी वही करंट इससे बहेगी, यानी दोनों से बहने वाली करंट सेम है। और इसी के इक्विवेलेंट हम चाहते हैं R का मतलब इन दोनों को हटा दें और उसकी जगह हम एक रेसिस्टेंस रख दें तो इसका इफेक्ट वही हो जो इन दोनों का है। तो ध्यान दीजिएगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहती है और पोटेंशियल्स को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि ए फॉर पॉइंट ए है, जंक्शन ए है, यानी ए VA और माइनस VB माइनस VB, ये बराबर हो जाएगा VA माइनस VC और प्लस VC माइनस VB। मतलब अगर हम इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें और इसके बीच का निकालना चाहें और इन दोनों को जोड़ दें तो C से C कट कर हमारा काम हो जा रहा है। ओम्स लॉ कहते हैं क्या कि V इक्वल टू करता है IR, तो VA माइनस VB बराबर हो जाएगा I इंटू R, जो यहां पर है। VA माइनस VC बराबर हो जाएगा I इंटू R1 और VC माइनस VB बराबर हो जाएगा R2, यानी I इंटू R2। अगर हम इसमें से I को हटा दें तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब सीधा सीधा हम जोड़ देंगे। जैसे अगर ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, तो ये 7 ओम हो जाएगा। सीधे सीधे वायर्स को आप जोड़ दीजिए, वायर्स की रेसिस्टेंस उसको आप जोड़ दीजिए, सीधे सिंपल जोड़ दीजिए। अब इसमें 2 पॉइंट्स हम कह रहे हैं कि इफ n रेसिस्टर्स, जैसे अभी आपने 2 लिए हैं, अब if n resistors of resistances R1, R2, R3 up to Rn are connected in series, ऐसे रेसिस्टेंसेस को हमने कनेक्ट किया है सीरीज में जो कि n है, तो निश्चित रूप से S फॉर सीरीज RS बराबर हो जाए R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू कहां तक Rn, यानी सिंपली ऐड कर देंगे, कितने भी सारे रेसिस्टेंस होंगे सिंपली हम सबको ऐड कर देंगे। और अगर इन सबों के रेसिस्टेंस बराबर हैं तो वही यहां पर आपने कहा कि n रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो RS बराबर हो जाए R प्लस R n टाइम्स। अगर हम इसमें से R को कॉमन ले तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो ये हो जाएगा RS बराबर NR के हो जाएगा। जैसे 5 रेसिस्टेंस, अब प्रत्येक का रेसिस्टेंस 10 ओम है
तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। आर एस बराबर एन इंटू आर। 2024 में एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने एक वायर का जिसका रेजिस्टेंस 100 था, उसको 10 बराबर भागों में तोड़ा था, काट दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो 10 अगर बराबर भागों में डिवाइड कर दोगे तो एक भाग का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए। चूंकि 100 था तो 100 के 10 भाग किए तो एक रेजिस्टेंस का मान, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। और इनको फिर सीरीज में जोड़ा था, तो 5 को सीरीज में जोड़ा था, फर्स्ट 5 को सीरीज में जोड़ा था, तो 5 इंटू 10 बराबर 50 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। तो और हम इस बात को भी जानते हैं कि सीरीज में करंट समान है, V बाई आर बराबर कांस्टेंट है। इसका मतलब भी सीधा समानुपाती हो जाए किसके, आर के। भी सीधा समानुपाती आर के। एंड जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके इंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। फिर एक बार आप कह दीजिए, बिल्कुल इजी बात है कि अगर हम इन टू इन जोड़ते हैं, जैसे इन टू इन का मतलब हमारे पास जैसे दो ही वायर रखेंगे, इसका एक एंड ये और इसका एक एंड ये है, ऐसे बस ऐसे जोड़ते चले जाए, ऐसे जोड़ते चले जाए, तो जो करंट इससे बहेगी वही करंट इससे बह जाएगी। दोनों से बहने वाली करंट्स सेम है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, जो आपने यहां लिया है। और इसी के इक्विवेलेंट आपने कहा है आर कहा है। जैसे अगर ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो ये 7 हो जाएगा। ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक ना। ये 5 है, ये 5 है, तो ये 10 हो जाएगा। सिंपली जोड़ देंगे। ठीक है ना। वही बात आपने यहां पर कही है कि सीरीज में जोड़ने जाने वाले रेसिस्टेंसेस के हर रेसिस्टर से बहने वाली करंट का मान सेम होगा। जैसे जो करंट आई इस वायर से बहेगी वही करंट इस वायर से बहेगी, वही करंट अगली वायर से बहेगी, क्योंकि सीरीज में जोड़े गए हैं। ठीक है ना। तो इसको हमने किया क्या है, VA, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट है, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, तो उसको भी मैंने VA फर्स्ट एंड का नाम A दे दिया है, सेकंड एंड का नाम B दे दिया है। तो VA माइनस VB, जो कि बराबर हो जाएगा VA माइनस VC और प्लस VC माइनस VB। और हम जानते हैं कि V इक्वल टू हुआ करता IR, तो IR बराबर हो जाएगा IR1 इसके लिए प्लस IR2 इसके लिए, जो कि बराबर हो जाएगा, यहाँ IR लिख ही चुके हो, I से I कट जाएगी, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब ये बात आप कह चुके हो कि अगर ऐसे n रेसिस्टर्स हैं जिनके रेसिस्टेंसेस R1, R2, R3, Rn है, और इनको सीरीज में अगर जोड़ा जाए तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगा Rs इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू कहां तक Rn हो जाएगा। और अगर ये सारे की सारी वायर्स सेम रेसिस्टेंस रखते हैं, वो आपने यहां पर कहा है कि इफ n रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस R, each of resistance are connected in series। तो फिर वही बात RS इक्वल टू Recording in progress। RS इक्वल टू R प्लस R अप टू n टाइम्स। तो अगर हम R को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स का मतलब n हो जाएगा, और R बाहर है ही, तो RS बराबर NR हो जाएगा। ओके, तो मैंने 2 बार दोहरा दिया है, आराम से समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ये रेसिस्टेंस 10 ओम है, ये रेसिस्टेंस 10 ओम है,
ये रेसिस्टेंस 10 ओम है। और इस पॉइंट यानी ए और बी के बीच कोई इफेक्टिव रेसिस्टेंस कह दे तो निश्चित रूप से इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 30 ओम हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर बराबर बराबर है तो NR, तो 3 इंटू 10 यानी 30 हो जाएगा। अगर ये 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये 6 ओम है, तो निश्चित रूप से 21 ओम हो जाएगा। 6 5 11 प्लस 10 21 ओम हो जाएगा। और यहां पर जो आपने कहा है कि सिंस आपने कहा अभी थोड़ी देर के पहले कहा कि सिंस V इक्वल टू यानी I इक्वल टू V बाई आर, और ये कांस्टेंट है, इसलिए कह सकते हो V सीधा समानुपाती किसके R के, यानी जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसके इंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। जैसे आप इसको भी देख लीजिए, आप तो उतना होशियार है, जैसे देखिएगा जैसे सपोज की देखिए मैंने आपसे कहा कि इससे हम 2 एम्पियर की करंट बहा रहे हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 कह दिया है, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, I इज 2, R1 इज 10 इक्वल टू 20 वोल्ट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का इफेक्टिव पोटेंशियल मैंने V2 कह दिया है, तो V2 इक्वल टू I इंटू R2, I इज 2, R2 इज 5 इक्वल टू 10 वोल्ट। V3 यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल को V3 कह दिया है, तो V3 I इंटू R3, I इज 2 एम्पियर और R इज 12 वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है, 10 वोल्ट है, 10 ओम है, तो 20 वोल्ट हो गया। उसके बाद फिर इसका रेसिस्टेंस है 12 वोल्ट हो गया। सबसे कम रेसिस्टेंस 5 ओम है, इसका 10 वोल्ट हो गया। तो सीरीज में जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसके इंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप कह चुके हो कि V सीधा समानुपाती किसके है, R के है। ओके, रट जाओ, याद करो, कुछ नहीं है। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। R1 प्लस R2 अगर 2 है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर 3 है। समय आपके पास नहीं, ध्यान रखेंगे जो नीट के विद्यार्थी हैं उनके पास 1 मिनट है, और 1 मिनट में ही आपको आंसर करना है। इसलिए फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लो कि फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में यही होता है रेसिस्टर्स का। अब अगर बाई चांस हम आपसे कह देते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इक्विवेलेंट स्लैब। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्लैब ये है, इसकी लेंथ L है, एंड सेकंड स्लैब ये है, इसकी भी लेंथ L है, और दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस AA है। इसकी रेसिस्टिविटी ρ1 है, इसकी रेसिस्टिविटी ρ2 है, इसकी कंडक्टिविटी σ1 है, इसकी कंडक्टिविटी σ2 है। हम चाहते हैं कि इसके इक्विवेलेंट
अगर हम एक स्लैब ले लेते हैं तो इसकी रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी लंबाई 12, लेंथ 12 हो जाएगी, इसकी लेंथ 12 हो जाएगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समान रहेगी क्योंकि सीरीज में है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही जुड़े हुए हैं किसमें, सीरीज में। सिंस आर टू resistors are connected in series, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। और हम जानते हैं कि सिंस R इक्वल टू हुआ करता है रो इंटू एल बाई ए, इसलिए R इक्वलेंट है तो ये हो जाएगा रो इंटू टू एल बाई ए, क्योंकि इसकी लंबाई 12 हो जाएगी, लेंथ 12 हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा रो 1 इंटू एल बाई ए प्लस रो 2 इंटू एल बाई ए। एल बाई ए एल बाई ए एल बाई कट जाएगा और यहां से हम लोग कह सकते हैं R2 रो बराबर हो जाए किसके, रो 1 प्लस रो 2 के हो जाएगा। और यहां से कह सकते हैं, और यहां से कह सकते हैं रो बराबर हो जाएगा और रो 1 प्लस और रो 2 बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह के अगर 3 जुड़े हुए हो, 3 हो, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 बाई 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे सिग्मा पूछते हैं तो 2 रो बराबर रो 1 प्लस रो 2 है, और हम जानते हैं कि सिंस रो बराबर हुआ करता है 1 बाई सिग्मा के, रेसिप्रोकल है, इसलिए 2 बाई सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सिग्मा 1 प्लस और 1 बाई सिग्मा 2। और यहां से कह सकते हो सिग्मा बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये क्वेश्चन की हम आशा कर सकते हैं क्योंकि 2015 में AITPL किया है, AIPMT किया है इस क्वेश्चन को, ये वाला मे बी कि आपसे क्वेश्चन करते हैं, मे बी करते हैं, हो सकता है कि रेसिस्टिविटी कह दे, तो रेसिस्टिविटी रो 1 प्लस रो 2 है और कंडक्टिविटी 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है। बाई चांस सपोज कीजिए कि यहां पर 3 ले लें तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 बाई 3 हो जाएगा। यहां पर 3 बाई सिग्मा इक्वल टू 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2 प्लस 1 बाई सिग्मा 3 हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये इक्विवेलेंट स्लैब है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक स्लैब ये है और दूसरा ये है, ऐसे सीरीज में है, और इन दोनों के इक्विवेलेंट कितना होगा वो ये है, तो इसका जो एरियल क्रॉस सेक्शन है वो इफेक्टेड नहीं है, वो मतलब चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो लेंथ है वो 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो फर्स्ट की रेसिस्टिविटी सिग्मा 1 है, कंडक्टिविटी फर्स्ट की रेसिस्टिविटी रो 1 है, कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है। सेकेंड की रेसिस्टिविटी रो 2 है, कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। और जो इक्विवेलेंट है उसकी रेसिस्टिविटी रो है और कंडक्टिविटी सिग्मा है। अब आप देखिए यहां पर चूंकि दोनों रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R बराबर हो जाए R1 प्लस R2। हम जानते हैं कि R इक्वल टू हुआ करता रो इंटू एल बाई ए, तो इक्विवेलेंट जो है उसकी लंबाई 12 हो जाएगी, तो रो इंटू 12 बाई ए जो कि बराबर हो जाएगा रो 1 इंटू एल बाई ए प्लस रो 2 इंटू एल बाई ए प्लस रो 2 इंटू एल बाई ए। देखिएगा यहां तक तो ठीक है ना। तो यहां देखिएगा, इसको हम यहां लिख रहे हैं
रो इन आर इज 2, रो इंटू आर 2LYA इक्वल टू R1 रो 1 इंटू LYA प्लस और रो 2 इंटू LYA खत्म हो जा रहा है और यहां से कह सकते हो 2 रो इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा। और यहां से कह सकते हो रो बराबर हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2/2 हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ इक्विवेलेंट स्लैब। अब अगर कोई कंडक्टिविटी कह दे आपसे तो रो कंडक्टिविटी रो बराबर हुआ करता है 1/सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो इन प्लेस ऑफ रो हम लोग लिख सकते हैं 2/सिग्मा, इन प्लेस ऑफ रो 1 हम लिख सकते हैं 1/सिग्मा 1, इन प्लेस ऑफ रो 2 बराबर लिख सकते हैं 1/सिग्मा 2, 2/सिग्मा बराबर 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। तो एलसीएम वगैरह लेकर सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 में भी कर ले। और अगर 3 है तो 3/सिग्मा इक्वल टू 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2 प्लस 1/सिग्मा 3। 4 है तो उसी तरह से आप जोड़ते जाएंगे। तो मे बी कि 2015 में आपको ये क्वेश्चन कर दे, या पीएमटी का क्वेश्चन है, याद करो एकदम सीधे ये आपको, इसको मैंने काफी बताया, इस पर कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे। R इक्वल टू रो इंटू LY A, जिस पर 2 क्वेश्चन किए थे, लंबाई को खींच कर उन्होंने n टाइम्स कर दिया था, ठीक ना। तो उस वॉल्यूम को आपने चेंज नहीं किया था, तो R डैश बराबर सा N² R हो गया था, जिसमें तो एक सबसे पहला क्वेश्चन था कि 4 था और लंबाई को दूना कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16 उसका आंसर हुआ था। ये सब मैंने आपको बताया है। ओके, देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन की बात है। ठीक है, तो if n resistors of resistances R1, R2, R3 up to Rn are connected in series, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस Rs बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 up to Rn। If n resistors each of resistance R are connected in series, then effective resistance Rs बराबर हो जाएगा n इंटू R, n टाइम्स R का हो जाएगा। फिर आपने कहा कि चूंकि I कांस्टेंट है, हर वायर से वायर वाली करंट समान है, इसका मतलब है कि V सीधा समानुपाती हो जाएगा R के, यानी जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। इसके बाद फिर मैंने आपको रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बताई है इक्विवेलेंट स्लैब की, जिसमें 2 कंडक्टर्स लिए आपने जिनकी लंबाइयां समान है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी समान है, लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स के हैं। पहले की रेसिस्टिविटी रो 1 है, दूसरे की रेसिस्टिविटी रो 2 है, पहले की कंडक्टिविटी सिग्मा 1 दूसरी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। अब हम चाहते हैं कि इनकी इक्विवेलेंट जो वायर होगा, स्लैब होगा, उसकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन लंबाई इक्विवेलेंट की 12 हो जाएगी। और चूंकि सिरे भी जुड़े हुए हैं तो इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। और हम R इक्वल टू जानते रो इंटू LYA, तो R की जगह लिख सकते हो रो इंटू 2LYA, R1 की जगह लिख सकते हो रो 1 इंटू LYA, R2 की जगह लिख सकते हो रो 2 इंटू LYA। तो LYA खत्म हो जाएगा, 2 रो बराबर हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा। तो रो बराबर रो 1 प्लस रो 2/2
2। अगर 3 है तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 बाई 3 हो जाएगा। 4 है तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 प्लस रो 4 बाई 4 हो जाएगा। अगर कंडक्टिविटी की बात करते हो तो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का इनवर्स का रिलेशन है। तो रो बराबर है 1 बाई सिग्मा के, तो रो की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा, तो 2 बाई सिग्मा आ जाएगा। 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। हो सकता है आंसर इस तरह से ले ले, हो सकता है आंसर इस तरह से ले। ये एआई पिम्पी ने लिया इस तरह से। इसी तरह से अगर 3 वायर हैं तो 3 बाई रो सिग्मा बराबर 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2 प्लस 1 बाई सिग्मा 3। अगर 4 रेसिस्टर्स हैं तो 4 बाई सिग्मा इक्वल टू 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2 प्लस 1 बाई सिग्मा 3 प्लस 1 बाई सिग्मा 4। तो याद हो जाता है, एकदम समझदार है आप लोग, समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे पास 2 कलम है, मान लीजिए मेटलिक स्लैब्स हैं, मेटलिक वायर्स हैं, और अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे एंड टू एंड हो गए, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। लेकिन अगर लेंथ की बात की जाए तो एल इसकी लंबाई, एल इसकी लंबाई है तो 2l लंबाई हो जाएगी इफेक्टिव की। और ये 2 डिफरेंट मेटल्स की वायर है जिसकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपके पास दी गई है। तो जो इक्विवेलेंट है उसकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होगी? ओके, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम करंट बहनी चाहिए। हर वायर से बहने वाली करंट सेम है, कैसे भी जोड़ा जाए, कैसे भी जोड़ा जाए। अब होशियार है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है। ये सारे के सारे वायर सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इससे बहेगी वही करंट इसमें आएगी, वही करंट इसमें आएगी, वही करंट इसमें आएगी, वही करंट इसमें आएगी। यानी हर वायर से बहने वाली करंट क्या है? सेम है। तो ये सारे के सारे वायर्स सीरीज में है। तो ए और बी के बीच इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 5 ओम है, इसका 7 ओम है। तो 2, 3, 5, 10 और 10, 7, 17 ओम हो जाएगा। इफेक्टिव रेसिस्टेंस 17 ओम हो जाएगा, 17 ओम हो जाएगा। तो हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कत आपको होनी चाहिए परीक्षा हॉल में। इसके बाद हम लोग कह लेते हैं इन पैरेलल, इन पैरेलल, इन पैरेलल, इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो वहां पर आपने कहा कि पीडी से करंट समान है। यहां पर है कि इफ resistors are said to be connected in parallel, a potential difference between the ends of all resistors will be same। ध्यान दीजिएगा, आप समझदार हैं। Resistors are said to be connected in parallel if potential difference between the ends of all resistors will be same. This is a possible only when one end of all resistors
is connected to one point, and a second end of all resistors is connected to another point. देखिए एकदम आप समझदार हैं, देख लीजिए। जैसे ये वायर है और एक ये वायर है, इसके फर्स्ट एंड को हमने एक जगह जोड़ दिया और सेकंड एंड को हमने एक जगह जोड़ दिया, यानी सारे के सारे रेसिस्टर्स के वन एंड को हमने एक जगह जोड़ा और दूसरे एंड को हमने दूसरी जगह जोड़ दिया। दो ही पॉइंट्स के बीच हो गए। ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। पीडी समान है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पॉइंट, एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी पॉइंट है। एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है। ध्यान दीजिएगा, आप समझदार है। हो गया काम आपका। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। इसको ही ए कह लेते हैं, इसको हम बी कह लेते हैं। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2 है और इसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं R है। तो देखिएगा, अगर इस पॉइंट को मैंने ए कहा है तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, इस पॉइंट को मैंने बी कहा तो ये पॉइंट बी हो जाएगा। तो इन दोनों वायर्स के बीच, दोनों एंड्स के बीच, यानी दोनों रेसिस्टर्स के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एकदम भी हो रहा है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी है। अब देखिए, एक सेकंड का काम है, आप होशियार है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इससे बहने वाली करंट को I ले लिया है तो किरचॉफ के मुताबिक इसको बांट दो। इससे बहने वाली करंट I1, इससे बहने वाली करंट I2, ये दोनों करंट मिलकर यहां पर एक हो जाएगी, फिर एक बहेगी। देखिए, वही करंट इसमें भी है I। तो बाय किरचॉफ जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ I इक्वल टू I1 प्लस I2। और आप जान रहे हो कि I बराबर हुआ करता है V इक्वल टू हुआ करता है IR। तो I बराबर हो जाएगा V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। और यहां से कह सकते V से भी कैंसिल कर दो, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और चाहो तो कह दो R इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। उससे आ गए आप, देख लीजिए, कुछ नहीं है।